1992 में कंपनी थी जिसका आरओई था 40%। एनालिस्ट बोलते थे कि ये कंपनी तो गोल्ड है और इन्वेस्टर्स भर भर के उसमें पैसा डाल रहे थे। वो कंपनी थी हर्षद मेहता की फेवरेट एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। और जो लोग सिर्फ आरओई देख के अंदर घुस रहे थे उन्हें बाद में पता लगा कि कितना बड़ा ट्रैप है। आज का वीडियो उसी आरओई के बारे में है, पर हम फॉर्मूला बेस्ड थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे आरओई को पढ़ना, आरओई को समझना और आरओई का ट्रैप को अवॉइड करना। तो मैं हूं अमित आहूजा फ्रॉम सिंप्लीफाइड इन्वेस्टिंग, जहां हम स्टॉक मार्केट के कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ इक्विटी का मतलब है वो पैसा जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी में लगाया है, मतलब ओनर का पैसा। रिटर्न मतलब वो पैसे से कितना प्रॉफिट आया। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आपने एक दुकान खोली, 10 लाख लगा दिए अपनी जेब से और साल के बाद 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो आरओई बना 20%। ये रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा, लेकिन थ्योरेटिकली, क्योंकि अब आते हैं इसके असली गेम। आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं, कंपनी ए का आरओई है 20% और कंपनी बी का आरओई है 50%। आप किस में इन्वेस्ट करोगे? अगर आपने भी बी कंपनी चूज किया तो आप भी वही गलती करते आ रहे हो जो लाखों लोग करते आ रहे हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस वीडियो के अंत तक आपके लिए आरओई की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी और उसके साथ ही कुछ प्रैक्टिकल रूल्स बताऊंगा जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स आरओई के साथ देखते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है आरओई आता कहाँ से है, इसका सोर्स कहाँ है। तो मेनली इसके 3 सोर्सेस हैं। पहला सोर्स जेन्युइन प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस इतना पावरफुल है कि कस्टमर्स बार बार खरीद रहा है, जिससे उस कंपनी का मार्जिन या प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग हो रहा है और उसी के साथ उसका आरओई भी बढ़ रहा है। कुछ रियल एग्जांपल्स समझते हैं। एशियन पेंट्स, पेंट मार्केट में डोमिनेंट, डीलर नेटवर्क और ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग कि प्राइसिंग पावर उनके ही हाथ में। और दूसरा टीसीएस, आईटी सेक्टर में 1 लाख करोड़ प्लस रिवेन्यू, मार्जिन कंसिस्टेंट, डिकेड लॉन्ग आरओई अराउंड 35 to 40% के बीच। ये सब हेल्दी आरओई है, बिजनेस जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं आरओई के दूसरे सोर्स पे, एसेट्स एफिशिएंसी। कुछ बिजनेसेस कम मार्जिन पे काम करते हैं पर उनका एसेट्स एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। एसेट्स को इतनी तेजी से रोटेट करते हैं कि आरओई स्ट्रॉन्ग लगता है। रिटेल और एफएमजीसी कंपनी इनका बेस्ट एग्जांपल्स है, जैसे डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्केट। ग्रोसरी रिटेल, नेट मार्जिन सिर्फ 5 to 6% है, पर इन्वेंट्री इतनी फास्ट रोटेट होती है, सामान आता है, बिकता है, पैसा आता है कि आरओई काफी डिसेंट लगता है। अब बात करते हैं आरओई के थर्ड सोर्स की, सबसे डेंजरस, बोरोड मनी से आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड किया हुआ आरओई। कंपनी एक हेल्दी कंपनी जिसका इक्विटी 100 करोड़, जिसका डेट 10 करोड़ और प्रॉफिट 20 करोड़। अगर आरओई कैलकुलेट करें तो 20%, सॉलिड, क्लीन, लो डेट, प्रॉफिट रियल है। वही एक कंपनी बी डेंजरस, इक्विटी 20 करोड़, डेट 180 करोड़ और प्रॉफिट ओनली 10 करोड़। अगर इसका आरओई कैलकुलेट करें तो 50%। यस, 50% आरओई सुनने में तो बहुत अच्छा आरओई लग रहा है, लेकिन रियलिटी देखो, ये कंपनी 180 करोड़ का लोन उठा के चल रही है। इंटरेस्ट रेट अगर 10% भी हो तो सिर्फ इंटरेस्ट 18 करोड़ पर ईयर आ रहा है और प्रॉफिट सिर्फ 10 करोड़, 8 करोड़ का लॉस। ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं, टेक्निकली लॉस की तरफ जा रही है और आप सिर्फ आरओई देख के अंदर घुस जाते हो। अब एक हिडन आरओई ट्रैप के बारे में बताऊंगा, जो सुन के आप आगे से सिर्फ आरओई पे डिपेंड नहीं रहोगे। मान लो एक कंपनी है, 500 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है कंसिस्टेंटली, पर सीईओ चाहता है कि आरओई नंबर इंप्रूव हो बिना बिजनेस ग्रो किए हुए। तो कंपनी ऐसे में क्या करती है, शेयर बायबैक करती है, मतलब कि अपने ही शेयर मार्केट से उठाना, जिससे शेयर होल्डर्स की इक्विटी कम हो रही है और आरओई बढ़ जाता है। जैसे कंपनी ले लो, उसके पास पहले 1000 करोड़ के इक्विटी शेयर होल्डर्स थे जिसका आरओई था 10%। फिर कंपनी ने 400 करोड़ के शेयर्स बायबैक किए, जिससे उसका आरओई रह गया 16.7%। लेकिन प्रॉफिट देखो अब भी सेम है, 100 करोड़। ये आरओई इंप्रूवमेंट रियल नहीं है। तो अब हम जानते हैं आरओई एक नंबर नहीं है, एक स्टोरी है और स्टोरी को पढ़ना आना चाहिए। तो अब समझते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स के 5 आरओई रूल्स। रूल नंबर 1, आरओई सिर्फ अकेला मत देखो, हमेशा उसके साथ डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करो। हाई आरओई प्लस लो डेट मतलब जेन्युइन कंपनी है, हाई आरओई प्लस हाई डेट मतलब पॉसिबल डेंजर। रूल नंबर 2, एटलीस्ट 5 इयर्स का कंसिस्टेंट आरओई देखो। 1 साल का 50-40% आरओई इंप्रेस नहीं करना चाहिए। 5 साल तक कंसिस्टेंटली 18 से 20% आरओई ये इंप्रेस करना चाहिए। रूल नंबर 3, कैश फ्लो वेरीफाई रखो। नेट प्रॉफिट पे सिर्फ मत जाओ, ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखो। अगर प्रॉफिट है पर कैश नहीं आ रहा
तो अकाउंटिंग में छेड़छाड़ हो सकती है। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। सेम इंडस्ट्री में आरओई को कंपेयर करो। बैंकिंग का आरओई 15% सॉलिड होता है क्योंकि इसमें कैपिटल हैवी होता है। वहीं एफएमजीसी का आरओई 30% भी नॉर्मल है क्योंकि ये एसेट लाइट मॉडल पे है। तो क्रॉस इंडस्ट्री आरओई कंपैरिजन मिसलीडिंग होता है, सेम इंडस्ट्री में कंपेयर करो। रूल नंबर 5, आरओई का ट्रेंड देखो। डायरेक्शन मैटर करता है। अगर आरओई 3 ईयर से कंटिन्यूसली गिर रहा है तो बिजनेस में कुछ तो क्रैक आ रहा है। कंसिस्टेंट बढ़ा हुआ आरओई मीनिंगफुल होता है, इवन उसका आरओई 15% ही हो ना। तो ये थे 5 प्रैक्टिकल रूल्स जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स को स्मार्ट इन्वेस्टर्स बनाता है। तो हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कुछ बातें याद रखो। उसमें से मेन, हाई आरओई का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि अच्छी कंपनी है। सस्टेनेबल आरओई फ्रॉम जेन्युइन बिजनेस, दैट्स अ रियल क्वालिटी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मी और लेट मी नो इन द कमेंट आप कौन से रेशियो के बारे में जानना चाहोगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें कोई भी स्टॉक और सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दी जा रही। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और जरूरत हो तो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें।